देखिए, दुनिया में 3 चीजें हैं जो शायद इम्पॉसिबल हैं। सलमान भाई की शादी होना, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर का IPL जीतना और पाकिस्तान की अपनी घटिया हरकतों से बाज आना। और अब इस सूची में चौथी चीज भी जुड़ने वाली है। जी हाँ, वर्ल्ड कप में भारत से पाकिस्तान का जीतना। ODI वर्ल्ड कप में भारत से पाकिस्तान की भिड़ंत 7 बार हुई है और 7 बार पाकिस्तान को हार का सामना करना पड़ा है और अब 8वीं बार भी बाजी हम ही मारेंगे। ये तो क्लियर ही है। लेकिन आज का मुद्दा पाकिस्तान नहीं बल्कि वर्ल्ड कप है और हम ये वर्ल्ड कप जीत रहे हैं। क्यों, कैसे, ये सब बतलाऊंगा आगे। लेकिन भारत जब वर्ल्ड कप जीतेगा तो लाजमी सी बात है कि हम सबको बहुत अच्छा लगेगा। तो आइए अब समझते हैं कि ये कैसे संभव होगा। When that day comes, and when that day finally comes, हमें 10 साल हो चुके हैं ICC ट्रॉफी जीते, 12 साल हो चुके हैं वर्ल्ड कप जीते। टीम बदल चुकी है, प्लेयर्स बदल चुके हैं, कैप्टन बदल चुके हैं, कोच बदल चुके हैं, लेकिन एक चीज नहीं बदली और वो है हमारी टीम की किस्मत। 2011 में जो हमने सचिन के लिए किया, क्या 2023 में वो विराट के लिए कर पाएंगे? या फिर ऐसा है कि हम धोनी के जाने के बाद जीतना भूल गए हैं? लेकिन अब 12 साल बाद वर्ल्ड कप वापस इंडिया में आ रहा है और भारत चौथी बार होस्ट कंट्री है। वी आर ऑल होपिंग कि मैन इन ब्लू तीसरी ट्रॉफी जीते। लेकिन इन सब के बीच बैंक ऑफ बड़ौदा के इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट की माने तो भारत वर्ल्ड कप की मेजबानी करके 220 बिलियन यानी 22,000 करोड़ का मुनाफा कमाने वाली है और इससे भारत के इकोनॉमी और टूरिज्म को बूस्ट मिलने वाला है। 48 मैचेस, 10 सिटीज और लगभग 22,000 करोड़ की रेवेन्यू, यह वर्ल्ड कप भारत के बाजार के लिए बहुत बड़ा होने वाला है। आमतौर पर ऐसे बड़े स्पोर्ट्स इवेंट के होस्ट कंट्री ज्यादा रेवेन्यू कमा नहीं पाते हैं। आइए एक उदाहरण से समझते हैं। पिछले साल कतर फीफा वर्ल्ड कप को होस्ट कर रहा था तो बहुत सारे स्टेडियम कॉम्प्लेक्सेस का निर्माण किया गया। इसलिए सिर्फ बुनियादी ढांचों को बनाने में 220 बिलियन US डॉलर से भी ज्यादा के खर्च हुए और फीफा इस वर्ल्ड कप से सिर्फ 7.5 बिलियन US का रेवेन्यू जनरेट कर पाया। वहीं कतर को सिर्फ 1.5 बिलियन US ही मिला, यानी कि भारी नुकसान। वहीं इस विश्व कप के मामले में BCCI कोई भी नया स्टेडियम नहीं बना रहा है। BCCI वहीं पुराने 10 स्टेडियम के रिनोवेशन के लिए सिर्फ 500 करोड़ रुपए खर्च कर रहा है। इस वर्ल्ड कप से भारत के GDP को कैसे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बूस्ट मिलने वाला है, आइए समझते हैं। यदि पटना में बैठा राहुल दिल्ली में मैच देखना चाहता है तो वो क्या करेगा? उसे पहले पटना अपने घर से टैक्सी लेनी होगी, देन उसे फ्लाइट या फिर ट्रेन लेनी होगी, फिर एक और टैक्सी लेनी होगी, फिर उसे वहां रहने के लिए एक होटल लेना होगा और फिर एक और टैक्सी और फिर अंत में स्टेडियम में एंट्री टिकट्स, फूड एंड बेवरेजेज। तो आप इस ग्राफ से समझ सकते हैं कि इस वर्ल्ड कप से भारत के 4 से 5 इंडस्ट्री को डायरेक्टली फायदा होने वाला है। आंकड़ों के मुताबिक हर एक मैच में 40% दर्शक भारत के अलग अलग शहरों से आ रहे हैं और 40% दर्शक लोकल सिटी के होते हैं और बाकी 20% दर्शक अलग अलग देशों के क्रिकेट फैंस होते हैं। Booking.com के एक रिपोर्ट के मुताबिक 5 टॉप क्रिकेटिंग नेशन में भारत के लिए टिकट सर्च करने वालों की नंबर्स में क्लियर इंक्रीजमेंट देखी गई है। उम्मीद किया जा रहा है कि इस वर्ल्ड कप में 24,80,000 के करीब दर्शक स्टेडियम से मैच देख सकते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा के इकोनॉमिस्ट के रिपोर्ट के हिसाब से इन 5 सेक्टर को वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा फायदा होने वाला है। एविएशन इंडस्ट्री, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर, होटल्स, फूड इंडस्ट्री और डिलीवरी सर्विसेज। इस रिपोर्ट के हिसाब से जो रेवेन्यू जनरेट होगी वो कुछ इस तरह से होगी। टिकट सेल से 1600 से 2200 करोड़, टीवी स्पॉन्सर से 11,000 से 12,000 करोड़, फॉरेन टूरिस्ट से 450 से 600 करोड़, डोमेस्टिक टूरिस्ट से 150 से 250 करोड़, मर्चेंडाइज से 100 से 200 करोड़, स्क्रीनिंग और फूड डिलीवरी से 4,000 से 5,000 करोड़। 22,000 करोड़ का जो अनुमान है उसका 77 से 80% तक का रेवेन्यू सिर्फ टीवी एंड डिजिटल स्पॉन्सर और स्क्रीनिंग एंड फूड डिलीवरी इन 2 सेक्टरों से ही आता दिख रहा है। अगर हम इंडियन एविएशन इंडस्ट्री की बात करें तो वहां 2 सबसे बड़े प्लेयर्स हैं, इंडिगो और एयर इंडिया। अगर आंकड़ों की बात करें तो इन दोनों एयरलाइंस की रेवेन्यू अक्टूबर और नवंबर में 15% तक बढ़ेगी अगस्त और सितंबर के मुकाबले। मैच के दिन एवरेज फ्लाइट्स के रेट बाकी दिनों की तुलना में 80% तक महंगे मिल रहे हैं। भारत में क्रिकेट किसी त्योहार से कम नहीं है और ये त्योहार इंडियन बिजनेस मार्केट के नजरिए से तब और भी बड़ा हो जाता है जब भारत के 2-3 बड़े त्योहार इससे ओवरलैप हो रहे हैं। यही कारण है कि स्विगी, जोमेटो जैसी ऑनलाइन फूड डिलीवरी कंपनीज को भी वर्ल्ड कप के दौरान और अधिक डिलीवरी बॉयज की आवश्यकता पड़ रही है। फेस्टिव सीजन और वर्ल्ड कप दोनों साथ में आने से इन फूड डिलीवरी कंपनीज को डबल बेनिफिट होने वाला है।
वर्ल्ड कप के दौरान इन कंपनीज को एवरेज 6% तक का ग्रोथ मिलता है। यही कारण है कि ब्रांड्स इस बार स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर 240 मिलियन यूएस डॉलर से भी अधिक का खर्च कर रहे हैं। वहीं एक 10 सेकंड के ऐड के लिए ये स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म 36,000 यूएस डॉलर यानी कि 30 लाख रुपए तक का चार्ज कर रहे हैं, जो कि 2019 के वर्ल्ड कप के तुलना में 40% अधिक है। वहीं अगर होटल सेक्टर की बात करें तो ब्लूमबर्ग टेलीविजन के रिपोर्ट के मुताबिक होटल के रेट्स 150% तक महंगे हैं बाकी दिनों के मुकाबले। वहीं लीला और गांधीनगर में होटल के रूम 1.7 लाख रुपए पर नाइट के हिसाब से बिक रहे हैं और धर्मशाला जैसे छोटे शहरों में होटल के रूम पूरी तरह से सोल्ड आउट हो चुके हैं। यदि आप इन होटल शेयरों के स्टॉक परफॉर्मेंस को देखेंगे तो सभी में 30 से 60% तक का उछाल आया है, चाहे वो लेमन ट्री होटल्स हो, इंडियन होटल्स हो या फिर सैलेट होटल्स। वर्ल्ड कप के बीच इंडियन फेस्टिवल्स भी आने वाली है, तो इस ओवरलैप का सीधा फायदा इंडियन मार्केट को होने वाला है। इसका असर अभी से देखने को मिल रहा है और ये आगे और भी बढ़ेगी। तो आज के वीडियो में इतना ही। तो वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तो लेट्स ऑल एंजॉय द गेम। बेस्ट ऑफ लक टू टीम इंडिया। थैंक यू। वी विल सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वन।